नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं श्री राम सागर गौशाला नेठराना, जो गोगामेड़ी से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सिरसा रोड की तरफ है और आज हम मिलाना चाहेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी। अच्छा, ये जो गौशाला है वो लगभग कितने साल पुरानी है और इसकी नींव कब रखी गई और सबसे पहले इसका किसके हाथों में ये कमान सौंपी गई थी? हमारी गौशाला की स्थापना है वो 2000 में हुई थी। सर्वप्रथम जो हमारी गौशाला के अध्यक्ष थे वो स्वर्गीय ज्योतिराम जी सारण थे। उनके बाद में कई कार्यकारिणी बनी, उनके पुराने सदस्य है और अब हम नए सदस्य मिलकर के पुरानी जो 2000 में जो समितियां थी, कमेटियां थी, उनके सदस्य भी हमारे साथ में अब सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, गौओं की सेवा में भागीदार हैं। तो 2000 में हमारी गौशाला की स्थापना हुई थी। अब ये चेन्नई बोर्ड से भी जो जीव जंतु गौशाला है वो पंजीकृत है। पशुपालन विभाग से जो जयपुर इनका पशुपालन विभाग, वहाँ से भी पंजीकृत है और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी रजिस्ट्रेशन विभाग पंजीकृत है। तो हमारी गौशाला में जो वर्तमान जो कमेटी है वो एक तरह से पुरानी और नई दोनों का वो संगम है। इसमें अनुभव और युवा दोनों ही पीढ़ियों का योगदान है। आपके गांव गोगामेड़ी में खुल चुका है फुल HD एल्बम, वीडियो या प्री वेडिंग सॉन्ग बनवाने का शानदार स्टूडियो सोनी कलर लैब स्टूडियो गोगामेड़ी। मोबाइल 90-572 12-571। इसके अंदर लगभग कितने सदस्य हैं? वर्तमान कमेटी में हमारी जो कमेटी है उसमें 11 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये पदाधिकारी है। बाकी अन्य 5-6 वो सदस्य होते हैं। गांव से सभी हमारे गांव के ही हैं। गांव से इसकी दूरी है वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर ये गांव से गोगामेड़ी रोड के ऊपर स्थित है। खूब लंबे चौड़े एरिया में ये है। लगभग अब वर्तमान में ये वो 20 से 25 किलो के ऊपर है वो बाड़े बने हुए हैं, जिनमें हम गौओं का रख रखाव करते हैं। अच्छा, ये अपने गोगा जी जो मंदिर है हमारे गोगामेड़ी के, तो वहाँ से लगभग कितनी दूर है? और जो पंजाब से इधर अपने हिमाचल से जम्मू कश्मीर से यात्री जो आते हैं तो सबसे पहले लगभग लोग यहाँ पे विश्राम करते हैं, तो उनके लिए आपने क्या ये यहाँ पे विश्राम के लिए कोई जगह या फिर कोई खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रखी है? ये गोगामेड़ी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, ये जो हमारी गौशाला के मध्य से जो रास्ता सड़क गुजरती है वो इन 3-4 स्टेटों को वो गोगामेड़ी से जोड़ती है। गोगामेड़ी के आने जाने वाले जो 12 महीने में बादवानी मेले से एक्स्ट्रा दिनों में भी यात्री लोग आते जाते हैं, वो प्रथम स्टे हमारी गौशाला में करते हैं। इनके लिए हमारे पास यहाँ लंगर हमेशा चाय, नाश्ता, खाने की व्यवस्था हरदम चालू रहती है। और इस जो मेला है वो आगे आ रहा है, उसमें हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक यात्रीशाला बनाई जाए, जिसमें 10 रूम होंगे। निकटवर्ती हमारा जो हरियाणा स्टेट है, वहाँ के तरकावाड़ी गांव का एक दानवीर बामासा है, मीनू जी बेनीवाल, उन्होंने हमें गौशाला में निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। साथ में उन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली और जनरेटर ये दान स्वरूप दिए। तो वो 10 कमरों का जॉइंट, उसके अंदर अटैच लेटरिन बाथरूम होंगे, 10 कमरों की ऐसी व्यवस्था करके दी है कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। इस तरह से इस सुविधा का हम विस्तार है वो करते रहेंगे। इनके दान से ही हम, दानवीरों के दान से ही हम इसका आगे से आगे विकास कर रहे हैं। ये जो पास के अंदर जो आपके जो एक मंदिर है, ये किसका मंदिर है और कितना पुराना है और आगे आप इसकी क्या प्रेरणा रूप कर रहे हो? यह संत खेताराम जी की प्राचीन समाधि है। संत खेताराम जी की दाढ़ी की बोलते हैं लोग, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यहाँ खेताराम जी कई दिन तक उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या में जब वो सांसारिक यात्रा में गए तो उस जाने से पहले उन्होंने कहा था कि नेठराना में मेरी दाढ़ी की समाधि होगी। तो वर्तमान में उनकी दाढ़ी की समाधि है और उस पर मंदिर बना हुआ है, समाधि स्थल है। एक हम पिछले दिनों हमने गोगो जी महाराज का बड़ा मंदिर बनाया है। गोरखनाथ जी का भी यहाँ धूणा और मंदिर है और पार्क भी है टहलने के लिए और अच्छी व्यवस्था है और आगे से आगे हम विकास कर रहे हैं। तो मैं दानवीरों से अपील करता हूँ कि हमारी गौशाला में आप बढ़ चढ़ करके दान दें। जिसका खाता है वो श्री राम सागर गौशाला समिति नेठराना के नाम से है और खाता संख्या है हमारी 046132000155 और IFC कोड है PUNB 006
4610। तो ये हमारे खाता नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप दान दे करके गौ माताओं की सेवा में अपना योगदान दें। आपके पास कोई दानदाता अगर फोन पे, गूगल पे या डायरेक्ट अगर बैंक के माध्यम से आपको दान देता है तो उसकी रसीद वगैरह की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में और हमारे जो जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं, दानवीर देख रहे हैं, गोगा भक्त देख रहे हैं, तो उनके लिए बताइए आप, मतलब उनको क्या मैसेज करोगे कि हमारे पास ये पैसे पहुंच गए या रसीद वगैरह की व्यवस्था है क्या? जो पे फोन द्वारा हमारे पास गौओं के लिए दान देते हैं उसके लिए नंबर है हमारा 8058484338। ये पे फोन नंबर है। इन पर कोई अगर दानदाता बामासा अपना दान श्रद्धा के हिसाब से देते हैं तो हम उनकी रसीद, बैंक में पैसा जाता है, हमारे पास मैसेज आता है, मैसेज के साथ ही हम पैसे है वो निकलवा करके बैंक में या रसीद कटा करके व्हाट्सअप कर देते हैं या उनके पास भेजने की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये जो बाड़े एक ही है या कितने बाड़े हैं, और बाकी मतलब कितनी लगभग गाय तो आपने बता दी, और ये आपके पास ये एक ही बाड़े हमारे को दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा भी कितने बाड़े हैं? इतने बड़े बड़े हमारे पास 9 बाड़े हैं जिनमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अंधी गौशाला भी है हमारी, जिसमें भी 18 से 20 अंधी गायें भी हैं। इसमें इस तरह के जो बाड़े हैं हमारे पास 9 हैं। 9 बाड़े हैं जिनमें ये लगभग 2500 की संख्या है वो गौओं की है। वर्तमान में 9 बाड़े हैं। आगे आगे जो बढ़ेगा, बाड़े के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में और जगह भी है सुरक्षित, तो हम बाड़े आगे भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, गर्मी की वजह से कुछ गायें मेरे हिसाब से शेडों के नीचे बैठी हुई है, तो मतलब पूर्ण गाय तो मेरे हिसाब से बाहर नहीं आई है, तो अंदर कितनी गायें और बैठी हुई है? इस जो अब हम जो देख रहे हैं इस बाड़े की कैपेसिटी है वो लगभग 650 की है, जिसमें ये सामने गायें खड़ी हैं शेड के नीचे, बाकी बैरेक बने हुए हैं पीछे, उनमें हमारी गैयाँ हैं वो बैठी है धूप से बचने के लिए। बाकी अब हमें देख करके कुछ गायें हैं वो मेन गेट के पास आ गई है, वरना ये गायें भी वहाँ ठंड में और धूप से बचने के लिए वहाँ साइड के नीचे चली जाएगी। हमारी गौशाला के पास लगभग 10 वर्षों से एक व्यक्ति सतवीर बटेसरा के नाम से है जो सेवा दे रहा है। उसके साथी है जो 5-4 डेली हमारी गौशाला में आकर के जो गौएं हैं, बीमार गौएं हैं, क्या किनकी चोट लगी हुई है या कोई किनके पाँव टूटा हुआ है या अन्य कोई डिजीज़ है, उनके लिए उनका उपचार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब वो बच्चा है वो अपनी वेटरनरी की तैयारी कर रहा है। हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे का है वो सरकारी रोजगार में उसका नंबर आ जाए, हम कोई डॉक्टर की और व्यवस्था कर लेंगे। इसने 10 साल तक हमें बड़ी कठोर मेहनत करके हमें सेवा दी है और अब भी दे रहा है। हमारे बरामदे में जो ये पट्टिका लगी हुई हैं, प्लेटें लगी हुई हैं नाम से, ये हमारे दानदाता है। जो लोग 21,000 या 21,000 से ऊपर का दान देते हैं उनकी हम इस तरह की प्लेट है वो ये स्तंभ टाइप का हम यहाँ लगा देते हैं, जो बरामदे में भी है। बाकी अन्य गौशाला के जो क्षेत्र हैं वहाँ दान दिया है, मंदिर का दिया है, किसी ने बाड़े में दिया है, किसी ने साइड का दिया है, उनकी इस तरह से हम प्लेटें लगवाते हैं। 21,000 या 21,000 से ऊपर कोई देता है तो इसमें 21,000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की शिला लगी हुई है। हाँ, हिमाचल प्रदेश के भी हमारे पास, यहाँ विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल 4 स्टेटों के लोग हैं वो दिल खोल करके दान हमारी गौशाला को देते हैं, तो उनका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। चाहे सरकारी कर्मचारी, हमारे गांव में सरकारी कर्मचारी अगर कोई बच्चा ज्वाइनिंग करेगा, जो फर्स्ट सैलरी है उसकी वो हमारी गौ माता को समर्पण करता है। अगर किसी की 18,000 है तो 3,000 रुपये वो अपने घर से मिला करके हमें 21,000 रुपये देता है, तो हम उनके तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और दान आप भी, अगर मेरी आवाज़ आप जितने भी व्यूवर्स सुन रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम सागर गौशाला को दान दें, क्योंकि ये गौशाला रेगिस्तान के क्षेत्र में, बिल्कुल ही वीरान क्षेत्र में है जहाँ पानी का भी अभाव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुल करके हमारी गौशाला को दान और अपना सहयोग दें। धन्यवाद।